वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गोविंद सर, जिसमें हम कॉम्पिटिटिव मैथ्स एंड एकेडमिक मैथ्स दोनों की ही प्रिपरेशन करते हैं। आज हम बोट एंड स्ट्रीम के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोस्ट प्रोबेबली हर एक एग्जाम में बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, इसलिए बोट एंड स्ट्रीम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ध्यान से देखिएगा और साथ ही ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट मिस हुआ तो फिर आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। बोट एंड स्ट्रीम के कॉन्सेप्ट के बारे में अगर हम बात करें तो कभी भी बोट मीन्स एनी ऑब्जेक्ट विच इज़ फ्लोटिंग इनसाइड द वाटर, जो पानी के अंदर फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है, हम उस ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। बोट, स्टीमर, स्विमर, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर कोई बोट पानी के अंदर तैरती है तो पानी जब चलता हुआ होगा तो उसकी एक्चुअल स्पीड को कभी भी मेज़र नहीं किया जा सकता। इसलिए कभी भी अगर बोट की एक्चुअल स्पीड मेज़र करनी है तो पानी रुका हुआ होना चाहिए। दैट इज द बाउंडेशन। इट मीन्स जब भी हम किसी बोट की एक्चुअल स्पीड के बारे में बात करते हैं तो पानी रुका होना चाहिए, जिसे स्टिल वाटर बोलते हैं। तो दैट मीन्स स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यहाँ उसकी एक्चुअल स्पीड आएगी। तो स्टिल वाटर कहाँ मिलेगा? जैसे किसी तालाब का पानी, अगर हम अपनी बोट को लेकर जाएं और अपनी तालाब के अंदर इसको चलाएं तो यहाँ जो भी इसकी स्पीड आएगी दैट वुड बी द एक्चुअल स्पीड। चलिए कंसिडर करते हैं इसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर आती है। ओके, तो दैट इज द एक्चुअल स्पीड ऑफ द बोट। तो हमने कंसिडर किया स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज x किलोमीटर पर आवर। अब अगर हम अपनी बोट को लेकर किसी चलते हुए पानी में डालें तो अब चलता हुआ पानी क्या होता है? जैसे चलता हुआ पानी स्ट्रीम हो गया, ओके, नदी हो गई, उसमें बहता हुआ पानी करंट या स्ट्रीम बोलते हैं। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी है हमें ये भी पता होना चाहिए। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम के बारे में बात कर रहे हैं, या करंट भी कहा जाता है इसे। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो चलते हुए पानी की स्पीड चलिए कंसिडर करते हैं y किलोमीटर पर आवर है। तो दैट मीन्स स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमारे लिए है y किलोमीटर पर आवर। अब अगर हम अपनी बोट को लेकर इस चलते हुए पानी के अंदर डाल देते हैं तो चलता हुआ पानी सपोज दैट इज द स्ट्रीम विच इज मूविंग और इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है एट द स्पीड ऑफ y किलोमीटर पर आवर, जो हमने कंसिडर किया है। अब अगर हम अपनी बोट को लेकर के इस पानी के अंदर चलाएंगे, बोट को पानी के अंदर चलाएंगे, तो जो भी आपने बोट की एक्चुअल स्पीड को मेज़र किया है, आप बोट को कहीं भी ले जाइए वो अपनी एक्चुअल स्पीड से चलेगी। तो डैट मीन्स बोट की स्पीड x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी। अब हमारे कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग, हमारे क्वेश्चंस के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, हमें या तो बोट को वाटर की डायरेक्शन में ही ले जाना होता है, जिसे हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन, डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन बोलते हैं, या फिर बोट को वाटर की अपोजिट डायरेक्शन में चलाना होता है, जिसे हम बोलते हैं अप स्ट्रीम डायरेक्शन। अगर बोट डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में जाएगी तो पानी उसकी स्पीड को चेंज करेगा, तो डेट मीन्स एक्चुअल स्पीड नहीं रह जाएगी। ऐसे ही अप स्ट्रीम डायरेक्शन में ले जाएंगे तो भी पानी उसकी स्पीड को चेंज कर देगा। तो डेट मीन्स जब भी बोट डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में जाएगी तो उसकी स्पीड अलग होगी, और अप स्ट्रीम डायरेक्शन में जाएगी तो उसकी स्पीड अलग होगी। कितनी होगी हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो डेट मीन्स स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन पहले देख लेते हैं। डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी होगी? डाउन स्ट्रीम मतलब जिधर पानी बह रहा है उसी तरफ बोट को जाना। तो बोट तो अपनी एक्चुअल स्पीड से चलेगी, x की स्पीड से, पानी उसको पीछे से धकेलेगा जितनी पानी की स्पीड है। तो डेट मीन्स y की स्पीड से धकेलेगा, जिससे बोट की स्पीड बढ़कर x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ओके, तो डेट मीन्स डाउन स्पीड स्ट्रीम ऑफ द बोट विल बी स्पीड ऑफ बोट एंड प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो जाता है। लेकिन अगर हम बोट को वाटर की अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएं तो इसे कहा जाता है अप स्ट्रीम डायरेक्शन। तो डेट मीन्स स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम डायरेक्शन कितना होगा, इसको भी आइडेंटिफाई करते हैं। अप स्ट्रीम डायरेक्शन में बोट की स्पीड कितनी हो जाएगी अगर उसे आइडेंटिफाई करना हो, तो बोट तो जहां भी जाएगी अपनी स्पीड से चलेगी, एक्स की स्पीड से चलेगी, लेकिन पानी उसे वापस उल्टा धकेलेगा। तो डेट मीन्स जितनी पानी की स्पीड है उतनी ही बोट की स्पीड कम हो जाएगी। तो डेट मीन्स तब हो जाता है x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। तो डेट मीन्स डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में बोट की स्पीड होता है स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो x माइनस वाई। डेट मीन्स अप स्ट्रीम डायरेक्शन में बोट की स्पीड होती है, बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड को माइनस करना होता है, जबकि डाउन स्ट्रीम स्पीड में बोट की स्पीड होती है, बोट की स्पीड में स्ट्रीम की स्पीड को प्लस कर देते हैं। ओके,
अब कई बार क्वेश्चन के अंदर हमें डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड या तो गिवन होती हैं या क्वेश्चन में गिवन डेटा के बेसिस पर इनको आइडेंटिफाई करना इजी होता है। अगर ऐसा केस होगा तो क्वेश्चन एक्चुअली स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर या फिर स्पीड ऑफ स्ट्रीम आइडेंटिफाई करने के रिगार्डिंग ही होता है। तो उन्हें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अगर हमें किसी क्वेश्चन में स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, जिसे हम DSS दैट मीन्स डाउन स्ट्रीम स्पीड कंसिडर कर रहे हैं, एंड स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम जिसे हम USS अप स्ट्रीम स्पीड कंसिडर कर रहे हैं, गिवन हो या क्वेश्चन में गिवन डेटा के बेसिस पर इनको आइडेंटिफाई करना इजी हो, तब उस केस में स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उसको डिस्कस करते हैं। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर आइडेंटिफाई करने के लिए डाउन स्ट्रीम स्पीड एंड अप स्ट्रीम स्पीड दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। ये स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर हो जाती है। अगर हमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम को आइडेंटिफाई करना हो तब डाउन स्ट्रीम स्पीड में से अप स्ट्रीम स्पीड को माइनस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो जाता है। एंड दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द बोट एंड स्ट्रीम। ओके, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है, अ बॉय कैन स्विम एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 5 किलोमीटर पर आवर इन हाउ मच टाइम द बॉय कैन स्विम 60 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। The speed of boat in still water of the boy is this one, and speed of stream भी क्वेश्चन में given है 5 किलोमीटर पर आवर। Now the question is asking in how much time the boy can swim 60 किलोमीटर against the stream। Against the stream का मतलब up stream। तो अगर हमें स्पीड ऑफ बॉय इन स्टिल वाटर पता हो, स्पीड ऑफ स्ट्रीम पता हो, तो अगेंस्ट द स्ट्रीम अप स्ट्रीम स्पीड में बॉय की स्पीड कितनी हो जाएगी उसको आइडेंटिफाई करना होगा। तो अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ द बॉय होता है स्टिल वाटर में जो बॉय की स्पीड है उसमें से आप स्ट्रीम की स्पीड को माइनस कर देंगे, तो डेट मीन्स अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ द बॉय विल बी 5 किलोमीटर पर आवर। दैट इज ओके। नाउ बॉय को 60 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है अगेंस्ट द स्ट्रीम, और अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब अप स्ट्रीम स्पीड में बॉय की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है, तो टाइम कितना लगेगा डेट वी हैव टू आइडेंटिफाई। तो टाइम टू कवर 60 किलोमीटर अप स्ट्रीम डिस्टेंस, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब ये बात आपको याद रखनी होगी, जिस डायरेक्शन में आप डिस्टेंस कवर करेंगे आइदर अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में, तो उसी डायरेक्शन की स्पीड से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। दैट मीन्स डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस को डाउन स्ट्रीम स्पीड से कवर करते हैं और अप स्ट्रीम डिस्टेंस को अप स्ट्रीम स्पीड से कवर किया जाता है। ये याद रखना होगा, क्योंकि हम अप स्ट्रीम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं इसलिए अप स्ट्रीम स्पीड से इस डिस्टेंस को कवर किया जाएगा, और टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस 60 किलोमीटर की कवर करनी है और हमने अप स्ट्रीम स्पीड को फाइंड किया 5 किलोमीटर पर आवर, सो द टाइम टेकन बाय हिम टू कवर 60 किलोमीटर अप स्ट्रीम डिस्टेंस विल बी 5 से डिवाइड कर देते हैं 12, दैट मीन्स 12 आवर्स का टाइम लगेगा। दैट मीन्स बॉय कवर 60 किलोमीटर अप स्ट्रीम डिस्टेंस इन 12 आवर्स, सो द ऑप्शन विल बी ई, दैट इज योर आंसर। आई होप क्लियर हुआ होगा। का क्वेश्चन है, अ बोटमैन रोज 1 किलोमीटर इन 5 मिनट्स अलोंग द स्ट्रीम। अलोंग द स्ट्रीम का मतलब होता है डाउन स्ट्रीम, तो डेट मीन्स डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में बोटमैन 1 किलोमीटर की डिस्टेंस को 5 मिनट में कवर कर रहा है। तो डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, तो इसमें से स्पीड को फाइंड किया जा सकता है। तो डेट मीन्स यहाँ से हमें डाउन स्ट्रीम स्पीड पता चल जाएगी। DSS इज डाउन स्ट्रीम स्पीड। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज। अब डिस्टेंस कितना है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है बोटमैन, और कितने टाइम में कवर कर रहा है, दैट इज इन 5 मिनट्स। नाउ स्पीड किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करते हैं, तो 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 5, मिनट्स को आवर्स में बदलने के लिए डिवाइडेड बाय 60 करेंगे, तो ये हो जाएगा आवर्स। ओके, नाउ 60 ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा, डिवाइड में 5 है, सो दैट वुड बी 60 किलोमीटर, 60 बाय 5 किलोमीटर पर आवर, 5 से डिवाइड करते हैं तो दैट इज 12 किलोमीटर पर आवर, दैट इज इट मीन्स डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट विल बी 12 किलोमीटर पर आवर। आगे क्वेश्चन बोल रहा है एंड 6 किलोमीटर इन 1 आवर अगेंस्ट द स्ट्रीम। अगेंस्ट द स्ट्रीम का मतलब अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम डायरेक्शन में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा गया 6 किलोमीटर की डिस्टेंस 1 आवर में, तो डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, स्पीड निकाल सकते हैं। एंड अगेंस्ट द स्ट्रीम किस स्पीड से जाएंगे, अप स्ट्रीम स्पीड से, तो दैट मीन्स अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट्समैन कितनी हो जाएगी, तो दैट वुड बी अगेन डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे,
डिस्टेंस अपॉन टाइम। नाउ अप स्ट्रीम डायरेक्शन में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 6 किलोमीटर की डिस्टेंस बोटमैन कवर करता है 1 आवर में, दैट इज 1 आवर में। सो द स्पीड विल बी 6 किलोमीटर 1 आवर। ना हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन डेटा से हमने डाउन स्ट्रीम स्पीड एंड अप स्ट्रीम स्पीड को फाइंड कर लिया, बट द क्वेश्चन इज आस्किंग फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ स्ट्रीम को आइडेंटिफाई करने के लिए अगर कभी भी किसी क्वेश्चन में डाउन स्ट्रीम स्पीड एंड अप स्ट्रीम स्पीड या तो गिवन हो या गिवन डेटा से हम डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड को फाइंड कर पाते हैं, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम आइडेंटिफाई करने के लिए डाउन स्ट्रीम स्पीड में से अप स्ट्रीम स्पीड को माइनस करके डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। तो दैट मीन्स दैट वुड बी 12 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2, एंड 12 में से 6 माइनस करने पर 6/2 एंड 6 को 2 से डिवाइड करने पर तो दैट बिकम्स 3 किलोमीटर पर आवर, that is, so the speed of stream will be 3 kilometer per hour, that means option number A will be the answer. I hope clear हुआ होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होने पर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। थैंक यू।